नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलोडी गादी से बरामद विस्फोटक मामले में पुलिस ने दोनों खंता संचालकों के खिलाफ दर्ज किया केस। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तेज किया छापामारी अभियान। गिरिडीह बेंगाबाद रोड में ट्रक और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, दुर्घटना में बाइक सवार हुआ घायल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गिरिडीह कॉलेज में किया पौधारोपण, पर्यावरण को बचाने का दिया संदेश। और बगोदर के पूर्व जेवीएम प्रत्याशी मोहम्मद इकबाल ने थामा कांग्रेस का दामन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। पचम्बा पुलिस ने तेलोडी गादी में संचालित एक पत्थर खदान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने खदान संचालक ओम प्रकाश बर्नवाल और सुरेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु के निर्देश पर पचम्बा पुलिस ने शनिवार को तेलोडी के गादी में संचालित एक पत्थर खदान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। छापामारी के दौरान खदान संचालक ओम प्रकाश बर्नवाल और सुरेंद्र सिंह फरार हो गया। इधर रविवार को फरार दोनों खदान संचालकों के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। दोनों खदान संचालकों को इस मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही दोनों को दबोचने के लिए पुलिस ने छापामारी अभियान तेज कर दी है। बताया जाता है कि शनिवार को पचम्बा पुलिस ठीक उस वक्त खदान पहुंची जब खदान संचालक ओम प्रकाश बर्नवाल अपने खदान में विस्फोट करने की तैयारी में था। पचम्बा पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार के साथ थाना प्रभारी नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। इस छापेमारी में पुलिस ने एक कमरे से लाल रंग के तार से जुड़े 400 पीस डेटोनेटर के साथ 42 पीस जिलेटिन बरामद किया है। इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक यहां जमा करने का क्या मकसद था, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि खदान मालिक ओम प्रकाश बर्नवाल कोडरमा का रहने वाला है, जबकि उनका पार्टनर सुरेंद्र बरगंडा का रहने वाला है। इधर इतनी भारी संख्या में विस्फोटक बरामद होने को लेकर पुलिस भी हैरान है। आखिर किस उद्देश्य से खदान संचालकों ने इतनी भारी मात्रा में यहाँ विस्फोटकों को लाया था। गिरिडीह उग्रवाद प्रभावित जिला है। ऐसी स्थिति में इतने विस्फोटकों को जमा करना खदान संचालकों पर संदेह उत्पन्न करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चपुआडीह के पास एक ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बेंगाबाद मधुपुर रोड में चपुआडीह के पास एक बाइक व ट्रक में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रविवार को छड़ लदा एक ट्रक गिरिडीह से देवघर जा रहा था। इसी दौरान चपुआडीह में एक बाइक ने ट्रक को पीछे से धक्का मार दिया। वह ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा और बीके सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घायल सुनील दास गांडे प्रखंड के रहता बहियार गांव का निवासी है।
पचम्बा पुलिस ने कोयले पर अंकुश लगाने को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कोयले से लदे कई बैलगाड़ियों को नष्ट किया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे कोयला कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पचम्बा थाना प्रभारी के नेतृत्व में रविवार सुबह छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी अभियान में दर्जनों बैलगाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि कोयला तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और जो भी इस धंधे में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बताया कि रविवार सुबह पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने अपने 2 जवानों के साथ जितने भी कोयला से लदे बैलगाड़ी आ रहे थे उन सभी को रोका और सभी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने भरकट्टा बाजार में छापेमारी कर 20 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया। पुलिस ने बताया कि अभी छापेमारी अभियान चलता रहेगा। बिरनी पुलिस ने रविवार को भरकट्टा बाजार में संचालित कई महुआ शराब दुकानों में छापामारी कर अवैध महुआ शराब जब्त किया। इस बाबत थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने बताया कि आए दिन सूचना मिलती है कि भरकट्टा बाजार में अवैध महुआ शराब बेचा जा रहा है। जब तक इस पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक छापामारी अभियान जारी रहेगा। छापामारी अभियान में एसआई जेपी यादव समेत बिरनी थाना के कई जवान शामिल थे। कट्ठा में पूर्व में भी मेरे द्वारा लगातार अवैध रूप से महुआ दारू के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में आज भी गुप्त सूचना मिली कि आज चूँकि हटिया है और भरकट्टा में काफ़ी लोग जो है अवैध रूप से महुआ का दारू बेच रहे हैं। इस सूचना पर सशस्त्र बल के साथ में जब भरकट्टा हटिया का भ्रमण किया तो अनेकों दुकान दारू को जो चिन्हित किए गए थे उन लोग पर छापामारी की गई। छापामारी के दौरान करीब 20 लीटर महुआ दारू बरामद किया गया है। धंधेबाज भागने में सफल हो गए हैं, लेकिन सभी को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी इसमें दोषी होंगे विधिवत उनकी जानकारी प्राप्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपदा प्रबंधन विभाग ने बिरनी में आग से जलकर मरने वाले 3 लोगों के परिजनों को 12 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया है। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के द्वारा यह चेक मृतकों के परिजनों को प्रदान किया गया। जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के आग पीड़ितों के जख्म पर सरकार ने मुआवजा राशि देकर मरहम लगाने की कोशिश की है। अग्निकांड में जान गंवाने वालों के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 12 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है। इससे पहले 14 फरवरी को देर रात में बिरनी थाना क्षेत्र के सलायडी गांव में खलिहान में बनी झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। जिले के बिरनी थाना क्षेत्र के आग पीड़ित परिजनों के जख्म पर सरकार ने मुआवजा राशि देकर मरहम लगाने का काम किया है। बता दें कि एक पखवाड़े पूर्व 14 फरवरी को देर रात में बिरनी थाना क्षेत्र के सलायडी गांव में खलिहान के झोपड़ी में आग लगने से वहां सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के प्रयास से घटना के एक पखवाड़े बाद आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा राशि निर्गत कर दी गई है। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के हाथों 12 लाख रुपए मुआवजा राशि का चेक रविवार को पीड़ित परिजनों को सौंपा गया। खलिहान में पुआल से बनी झोपड़ी में आग लगने से सीताराम यादव की मां 55 वर्षीय मुद्रिका देवी, 16 वर्षीय बहन गुड़िया देवी और 7 वर्षीय जूली कुमारी की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए मुद्रिका देवी अपने परिजनों के साथ बोरसी जलाकर झोपड़ी में सोई हुई थी। इसी बीच झोपड़ी में आग लग गई थी। 3 पीढ़ियों कह सकते हैं, जहां दादी, बेटी, दादी की पोती, एक पोती थी उनकी नानी समेत तीनों लोग एक अग्निकांड में जो है असामयिक जो है निधन हुए। पूरे इलाके में ये शोक की लहर थी
और उसी समय रात को करीब 1:30 बजे के आसपास थी, हम लोगों को फोन से सूचना मिली। तो बाहर था। सुबह जो अंचलाधिकारी से भी बात हुई, उसमें बाहर थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आप पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम होगा तो आपदा के तहत पीड़ित परिवार को लाभ दिया जाएगा। अक्सर हाँ, ग्रामीणों में हम ये कहेंगे इस तरह की घटनाओं के बाद लोग पोस्टमार्टम की रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी होता है। और पोस्टमार्टम के बाद उस संदर्भ में जो है बात हुई डीसी से भी, आपदा सचिव से, और बहुत त्वरित गति से आज तीनों परिजनों के आश्रितों को जो है वो 4-4 लाख की राशि मिल रही है। हम सिर्फ यही कहेंगे इसमें कि सरकार ने तो एक तो सुधार पिछले दिनों किया था कि आपदा की राशि की स्वीकृति यहीं जिला मुख्यालय से हो जाएगा, लेकिन प्रायः इस मामले में तो खैर काफ़ी त्वरित हुआ। हम सरकार को पिछले दिनों भी विधानसभा में भी उठा था शोक श्रद्धांजलि के संदर्भ में उपायुक्त गिरिडीह को, अंचलाधिकारी को, जो अब हम लोगों के बीच से विदा भी ले रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि वो त्वरित गति से आश्रितों को जो है वो मुआवजा मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गिरिडीह कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर पर्यावरण से होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रविवार को गिरिडीह कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज के मीडिया प्रभारी अंकित राज ने बताया कि कॉलेज परिवार ने गार्ड वाल में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। पर्यावरण हमारा सबसे अच्छा मित्र है, जो हमें हवा, फल और फूल प्रदान करता है। पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। पौधारोपण कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी अंकित राज समेत अभिषेक वर्मा, राहुल राणा, अभिजीत कुमार, विवेक वर्मा, राहुल कुमार, छोटू कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर सेफ्टी विकास विद्यार्थी के तहत आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज पौधारोपण किया गया। इसमें विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे मन से इस कार्य को अंजाम दिया। विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही ऐसे रचनात्मक कार्य कर पूरे विश्व पटल पर अपना नाम स्थापित कर रही है। विद्यार्थी परिषद का एक ही नारा है, ज्ञान से एकता। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही समाज को एक अच्छा संदेश देने का काम करती है। आज समाज तभी सुरक्षित हो सकता है जब वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखे, जल संरक्षण करे और अपने समाज को सुरक्षित रखे। हमने पूर्व में ही पिछले रविवार को स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को ये संदेश दिया था, मानव जीवन तभी स्वच्छ रह सकता है जब अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखे। आज हमने इस रविवार को, आज दिनांक 28 फरवरी 2021 को हमने पौधारोपण कर समाज में एक हरे भरे हरियाली समाज का संदेश दिया। बगोदर के पूर्व जेवीएम प्रत्याशी मोहम्मद इकबाल रविवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी लोगों को बधाई दी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रांची में बगोदर विधानसभा क्षेत्र के जेवीएम प्रत्याशी रहे मोहम्मद इकबाल रविवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सभी को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर श्री उरांव ने कहा कि मोहम्मद इकबाल के कांग्रेस में शामिल हो जाने से बगोदर विधानसभा क्षेत्र मजबूत होगा। कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, शकील अंसारी, ज्योति मथारू, रविंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, महमूद अली खान, आलमगीर आलम आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। डुमरी के नए एसडीपीओ मनोज कुमार ने शनिवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में शांति बहाल करने की प्राथमिकता पर जोर दिया। डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार ने शनिवार शाम को डुमरी एसडीपीओ का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। मौके पर निवर्तमान एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने कहा कि डुमरी की जनता शांति पसंद करती है। युवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने सीडीपीओ को बुके देकर व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डुमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा, निमिया घाट थाना प्रभारी विकास कुमार पासवान, पीरटाट थाना प्रभारी पवन कुमार सहित मधुबन, हरलाडी, पिकेट व खोखरा के थाना प्रभारी भी मौजूद थे। जंगल क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल क्या होगा?
और नुकसान के काम कर रहे हैं। कोशिश रहेगी बेहतर सेवा दे सकें। इनकलाबी नौजवान सभा ने गांवा प्रखंड के सेरुआ में पंचायत कमेटी का गठन किया। इस दौरान अनेक लोगों ने सभा की सदस्यता ग्रहण की। गांवा प्रखंड के सेरुआ में इनकलाबी नौजवान सभा ने 11 सदस्यीय सेरुआ पंचायत कमेटी का गठन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गांवा उप प्रमुख नवीन यादव मौजूद थे। बैठक में अनेक लोगों ने इनकलाबी नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में 4 मार्च को प्रखंड स्तरीय युवा संवाद को सफल करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 15 मार्च को रांची विधानसभा घेराव को भी सफल करने का निर्णय लिया गया। उप प्रमुख नवीन यादव ने कहा कि 1 साल पूरे होने के बावजूद हेमंत सरकार से जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद सदस्य अशोक मिस्त्री, अखिलेश यादव, गुड्डू कुमार, पवन यादव, विकास यादव, वीरेंद्र यादव आदि मुख्य रूप से शामिल हुए। उसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है और गांव समाज में जो कुछ है पेंशन से संबंधित, रोजगार से संबंधित मामला को हम लोग इसको लेकर के जो है 15 मार्च को रांची कुछ करने के लिए आप सभी नौजवानों से आग्रह करने आए हैं कि हम सभी को चलना है रांची और रांची में हेमंत सरकार से, केंद्र सरकार से जवाब मांगना है, जवाब लेना है उनसे कि इस नौजवान को रोजगार कब मिलेगा। जो भी सरकारें बना रहे हैं, चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, उसमें से हम नौजवान चले जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं। गांवा प्रखंड के पेहरा में गायत्री परिवार द्वारा आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के तहत एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 10 किलोमीटर का भ्रमण किया गया। गांवा प्रखंड के पेहरा में अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोगों ने रविवार को आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया और जय गंगे हर हर गंगा का नारा लगाते हुए लगभग 10 किलोमीटर की दूरी का भ्रमण किया। मौके पर प्रखंड संयोजक अनिल कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में हरिद्वार में 11 वर्षों के बाद कुंभ मेला एवं गायत्री परिवार का गुरुद्वारा शांति कुंज का स्वर्ण जयंती मनाया जा रहा है। जो लोग कोरोना एवं अन्य परेशानियों के कारण हरिद्वार नहीं जा पा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए हरिद्वार का गंगा जल उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम प्रखंड के 17 पंचायतों के 525 घरों में चलाया जाएगा। कार्यक्रम में इंदो यादव, विजय रजक, अयोध्या यादव, लखन विश्वकर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, सुमित्रा देवी, अंजू देवी, संध्या देवी, किरण देवी, अर्जुन शर्मा, दिनेश यादव, विपिन यादव, विजय चौधरी, रामलखन सिंह सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष शामिल थे। हम लोग आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत बिहरा में लगभग 10 टोलों में ये शोभा यात्रा निकाले। इस शोभा यात्रा के उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में 12 सालों के बाद कुंभ मेला लगा है और ये कुंभ मेला कोरोना काल के चलते, अन्य परेशानियों के चलते जो हरिद्वार नहीं जा पाए हैं, वैसे लोगों के लिए गंगा जल हम लोगों के घर ही पहुंचा है और इस गंगा जल को घर घर में स्थापित करके उसके घर को स्वर्ग बनाना है। गंगा माता के सूत्रों को घर घर में स्थापित करना है, देव स्थापना करना है और उनके जीवन की सारी मुश्किलों, उनके जीवन की सारी परेशानियों और उनके सारे मनोकामनाएं को पूर्ण करना है। इसी उद्देश्य हेतु गांवा प्रखंड के 17 पंचायत में लगभग 534 घरों में ये गंगा जल स्थापित होना है। बेंगाबाद प्रखंड के खूटा बांध जंगल में रविवार दोपहर को अचानक आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत खूटाबाद जंगल में रविवार को अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने जंगल पहुंचकर आग पर काबू पाया।
जानकारी के अनुसार दोपहर आग लगते देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। तेज हवा के कारण आग काफी तेज गति से फैल रही थी। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाने में सफलता हासिल की। बताया गया कि इस जंगल में अकेसिया और यूकलिप्टस के पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इन दिनों पतझड़ के मौसम के कारण पूरा जंगल सूखे पत्तों से भरा हुआ है। इसी कारण से आग तेजी से फैलने लगी थी। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन ने मंगरोड़ी पंचायत में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। बताया गया कि फाउंडेशन द्वारा यह महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता है। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा मंगरोड़ी पंचायत भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षु महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। संस्था द्वारा इन दिनों महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये महिलाएं बाद में मोंगिया प्रीमियम ब्रांड की अगरबत्ती का निर्माण कर इसे बाजार में बेचेंगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया व उनकी पत्नी त्रिलोचन मोंगिया मौजूद थीं। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। साथ ही सभी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम की सफलता में मोंगिया ग्रुप से जुड़े आदिल सिद्दीकी, नयन पटेल, प्रशिक्षिका दिव्या सिन्हा, अंकिता गुप्ता, पम्मी यादव ने सराहनीय योगदान किया। धन्यवाद ज्ञापन स्टेट हेड अभिषेक सहाय ने किया। महिलाएं हैं, इनको सर्टिफिकेट देना है, उन लोग के लिए भी एक खुशी की बात है। आदि स्थानों पर हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल चुका है और अब तक 260 महिलाओं का प्रशिक्षण हो चुका है। इनमें से लगभग 110 महिलाओं को अब तक रोजगार से जोड़ा जा चुका है। भारत के प्रोग्राम के तहत अपनी मोंगिया स्टील की ओर से हम लोग जो कार्यक्रम कर पाते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसपास में हमारे गांव या जितने आसपास के गांव हैं, इन लोगों में जो महिलाएं स्वावलंबन की ओर जाना चाहती हैं, आत्मनिर्भर भारत के स्कीम में जो भी बताया गया है, इसमें अभी तक कोई हम लोगों ने गवर्नमेंट ऐड या गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट की बात नहीं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो दिल को छूती है। आत्मनिर्भर भारत हमें अच्छा लगता है और मेरा अपना प्रयास है, ये मोंगिया स्टील का प्रयास है कि हम लोग कुछ भी इस तरह का काम जरूर करें जिससे हमारे आसपास की सोसाइटी को और हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोगों का फ़ायदा हो। तो ये एक छोटा कदम जरूर है कि महिलाओं का आज प्रशिक्षण हुआ है और उनके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं इस कार्य में। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि आप पहले कुछ अच्छा करके दिखाइए। हम मोंगिया स्टील की ओर से एक मोंगिया फाउंडेशन बना रहे हैं और इसमें हम लोग एक अच्छे काम शुरुआत कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों को, जैसे CSR के तहत बहुत सारा फंड है जो इधर उधर वेस्ट होता है या अच्छे प्रकार से सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि एक एक पाई जो मेहनत की कमाई हुई है, पैसा जो है, और वो CSR का फंड कहीं पर मिसयूज़ नहीं हो और कहीं भी उसका मतलब है कि इस तरह का उपयोग नहीं हो कि जिसका कोई मजबूत रिजल्ट नहीं निकले। जो भी पैसा लगे उसका एक अच्छा रिजल्ट हो और लोगों को वास्तव में उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जो सरकार की सोच है, जो सरकार ने जिस तरीके से CSR फंड को यूज़ करने का तरीका बताया है, उससे पूरी तरह पालन करने का मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला लागू हो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सरिया थाना क्षेत्र के प्रमुख तीर्थस्थल राजधाम धाम का विवाद एक बार फिर से गहराने लगा है। इस बार एक नागा साधु ने सरिया थाने में आवेदन देकर मारपीट व जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। नागा साधु संत शीतल दास का आरोप है कि 23 फरवरी को वे पटना गंगा स्नान के लिए गए थे। शुक्रवार को जब वे लौटे तो देखा कि उनकी कुटिया में रखे बर्तन गायब थे। पूछताछ में पता चला कि नीमाटाड़ के दिनेश वर्मा द्वारा बर्तन ले जाया गया है। इसकी सूचना उन्होंने जब सरिया थाने को दी, तब थाना से एसआई अमरजीत सिंह शनिवार को राजधाम पहुंचे और उन्हें बर्तन दिलाया। इसके बाद एक बार फिर से रविवार को सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद, नरेश महतो, घनश्याम महतो, पवन महतो, संजय केसरी उर्फ कृष्णा वर्मा, पंकज प्रसाद, फूलचंद महतो समेत अन्य लोगों ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। वहीं उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस संबंध में सरिया प्रमुख रामपति प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की एक साजिश है। इधर इस मामले में सरिया थाना पुलिस ने कांड संख्या 45/2021 दर्ज किया है। इधर थाना प्रभारी सनी सुप्रभात ने कहा कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम अयोध्या हनुमानगढ़ी के साधु हैं। मेरा नाम शीतल दास है, नागा, और यहाँ जो है ध्वजाधारी में हम रहते हैं। कोडरमा वाले महाराज के कहने से हम यहाँ 6 महीना से पड़े हैं। कल अचानक जो है वो हमारा बर्तन लोग ले गया था, तो प्रशासन बुलवा के हम बर्तन हमारे को दिलवा दिया प्रशासन। अब ये आ गया सवेरे जो है 5:30-6 बजे के करीबन, और 7-8 आदमी ये प्रमुख और आके हमारे को जो है और दाढ़ी पकड़ लिया, हाथ उठा के गाली उली देने लग गया, 1-2 हाथ मारने लग गया हमारे को, है ना, कोई पैर चलाने लग गया। क्या अब क्या करें, हम साधु हैं, अब से कितने के से हम लड़ाई करते, इसलिए हम चुपचाप रह गए, सुने, है कि नहीं। ये सब 7-8 आदमी था। रामपति वर्मा हमारा दाढ़ी पकड़ा, वही घसीटा, वही सब हाथ उठाया। भूतपूर्व सैनिकों ने रविवार को सीहोडी में एक बैठक की। इस बैठक में सेवानिवृत्त एवं सेवारत सैनिकों के परिजनों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई। भूतपूर्व सैनिकों की एक बैठक रविवार को आइकॉन पब्लिक स्कूल सीहोडी में आयोजित हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनबाद के अध्यक्ष वेटरन्स रविंद्र कुमार सिंह थे। बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की। बैठक में वक्ताओं ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से हम सेवानिवृत्त सैनिक, उनके विधवा या सेवारत सैनिकों की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। हमें सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहना है तथा सैनिकों के नियोजन के लिए भी कार्य करना है। बैठक में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। नवीन कांत सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को समिति की एक बैठक की जाएगी। बैठक में रमेश प्रसाद, राजकुमार, बच्चू मंडल, विद्याभूषण, अशोक कुमार, वीरेंद्र पांडे आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। जो पूर्व सैनिकों का संगठन है, जो दिल्ली से संचालित है, उसको गिरिडीह में आज कहिए तो बीजारोपण किया गया है,
यहाँ भी संगठन बनाने की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो पूर्व सैनिक हैं, साथ ही साथ जो हमारे सेवारत सैनिक भी हैं, अगर उनके घर में परिवार में भी कोई समस्या है, किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, प्रशासनिक तौर पर, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, पूर्व सैनिकों का रिप्लेसमेंट की योजनाओं है, तो जो दिल्ली से ये वैकेंसियां निकलते हैं उसकी जानकारी के लिए और लोगों की मदद के लिए इस संगठन बनाया गया है। और इस संगठन को के बीजारोपण में पूर्व सैनिकों के साथ साथ जो सेवारत अभी हमारे गिरिडीह जिले के कुछ लोग हैं उनकी भी उपस्थिति दर्ज है। वेटरन इंडिया गिरिडीह के संगठन को आज यहाँ खड़ा किया गया। वेटरन इंडिया एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे राष्ट्र के इसमें है। पूरे एक पूर्व सैनिकों का, उनके परिवार का, डिपेंडेंट्स का, वीर नारीज का, विडोज का कल्याणकारी गतिविधियों को देखने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की दिक्कत परेशानी हो उनको दूर करने के लिए संगठन को बनाया गया। सारे पूर्व सैनिक एकत्रित हों, उनका सम्मान, समाज उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई, उनके सरकारी कार्यक्रम जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको पूरी तरह दिलाने के लिए इस संगठन का विस्तार किया जाएगा, संगठन को बनाया जा रहा है। जमुआ प्रखंड के पोबी में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने उनकी महानता की चर्चा की। जमुआ प्रखंड के पोबी में रविवार को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर दीप प्रज्वलित की गई एवं उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुखिया नकुल कुमार पासवान ने कहा कि देश के संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका हमेशा याद की जाएगी। योगेश कुमार पांडे ने कहा कि देश रत्न डॉक्टर प्रसाद सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। कार्यक्रम में चंदन कुमार सिंह, गोपाल कृष्ण पांडे, विकास कुमार यादव, प्रवीण कुमार राय आदि मुख्य रूप से शामिल थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है। आपको ये जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निहायत ही ईमानदार, स्वच्छ छवि के पुरोधा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जीवन है बिल्कुल सादगी, यानी सादा जीवन उच्च विचार इनका रहा है और इनका जो ईमानदारी का विश्व भी कायल रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा जो देश को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील है। मना रहे हैं डॉक्टर प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। के कार्यकाल में बाबा साहेब भीमराव के द्वारा जो संविधान की रचना की गई उसमें इनका भी अग्रणीय योगदान रहा और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर, इन्हीं के सहयोग से आज पूरे देश में हमारा जो संविधान लागू हुआ उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी अग्रणीय योगदान रहा। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।